अस्सलाम वालेकुम बेबस, कैसे हैं बेबस? आज आपको मैं पाए बनाना बताऊंगी, और जिसके लिए मैंने 2 अदद गाय के पाए लिए बीफ के, और उसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया, और तकरीबन 3-4 लीटर पानी है। और ये टमाटर भी मैंने आपको बता दिए थे, ये मैंने इनको बारीक पीस लिया है। लहसुन और अदरक और टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, इनको बारीक पीस लिया है। और ये मसाले तकरीबन 2 चम्मच नमक है, और 1 चम्मच ये ज़ीरा है कुटा हुआ, और ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, बहुत थोड़ा थोड़ा है। और ये 1 चम्मच हल्दी का है, और ये आधा चम्मच सूखा धनिया साबुत का है, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च का है, और 1 चम्मच लाल मिर्च का है, और 2 चम्मच खुश्क धनिए के हैं, और 1 कप तक 1 से 1.5 कप ऑयल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसके अंदर ही डाल देंगे। मैं इंशाल्लाह पाए की रेसिपी आपको 2-3 तरीकों से दूंगी। ये भी उसमें से एक तरीका है। ये भी डाल दें मसाले भी, बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पाए इस तरह। ये तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल जाएगा। अब इसको जो है ना, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना, कुकर सीटी बजा देगा, उसके बाद 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन दरमियानी आंच पे ना। तो ये हमें शोरबा ज़्यादा चाहिए, चूरी बनानी होती है उसके लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे पाए हमारे। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह 1 घंटे बाद मिलते हैं फिर दोबारा आपसे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे पाए तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें, मैं आपको बोटी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा गल चुकी है। ये देखें, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार हुए हैं हमारे। और इंशाल्लाह मैं आपको पाए की और भी रेसिपी दूँगी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पहले तो इस तरह रात को रख देते थे, सारी रात पकते रहते थे। तो अब मज़ीद जो है जदीद दौर आ गया है आजकल, हर चीज़ जो है जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। इसका क्रेडिट जो है मेरी मम्मा को जाता है। मेरी अम्मी भी जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुकिंग करती थी, बल्कि अब नहीं करती, अब उनकी बहुएं करती हैं। ये मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये कुछ नींबू है। वैसे तो इसका देसी तरीका जो है वो पंजाबी में वो कहते हैं चूरी बना के फिर ऊपर सालन डाल के, तो ये काली मिर्चें थोड़ी सी डाल रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और चूरी बना के ऊपर शोरबा डाल के फिर खाते हैं। तो इस तरह भी खाया जा सकता है, नान के साथ भी, रोटी के साथ भी। और दुआओं में याद रखना है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे पेज को, लाइक भी कीजिएगा, घंटी को भी दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।